अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी प्रतिबंधित पार्टी आवामी लीग की ताकत बांग्लादेश में एक बार फिर देखने को मिली। गुरुवार को यानी कि आज, जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विशेष न्यायाधिकरण में शेख हसीना के मामले में फैसला आना था, तो आवामी लीग की ओर से सड़कों पर उतरने की अपील के बीच ढाका में कर्फ्यू जैसी स्थिति देखी गई। इस मामले में शेख हसीना के लिए मौत की सजा की मांग की गई है। फैसला अब 17 नवंबर को सुनाया जाएगा। आइए आपको इस मामले पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। गुरुवार को बांग्लादेश में एक तरह से अघोषित कर्फ्यू रहा। सड़कों पर सेना गश्त करती नजर आई। स्कूल, कॉलेज समेत दूसरी शिक्षण संस्थाओं में ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित हुई। आशंकाओं और आशाओं के मिलेजुले रुझान के बीच बांग्लादेश के विशेष न्यायाधिकरण ने मानवता के विरुद्ध अपराध के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ फैसले को आगामी 17 नवंबर तक टाल दिया। अभियोजन पक्ष ने शेख हसीना के लिए मौत की सजा की मांग की है। शेख हसीना के साथ ही इस मामले में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान और पूर्व पुलिस प्रमुख अब्दुल्ला अल मानून भी आरोपी हैं। इन पर आरोप है कि इन लोगों ने बीते साल छात्र आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। इस छात्र आंदोलन के चलते शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और देश छोड़कर भागना पड़ा था। बढ़ते दमन के बीच हसीना की पार्टी आवामी लीग ने अपने समर्थकों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया, जबकि विरोधी हर हाल में उन्हें रोकना चाहते हैं। बंद के चलते राजधानी ढाका में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। लॉकडाउन जैसे हालात रहे। बांग्लादेश हाई अलर्ट पर रहा। यूनुस प्रशासन ने आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा रखा है। अपनी कुर्बानियों के रथ पर बैठाकर यूनुस को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने वाले छात्र समुदाय में रोष की नई चिंगारी भड़कती दिखाई दे रही है। ढाका से लेकर चटगांव तक विश्वविद्यालय और कॉलेजों में गुस्से की नई लहर उठ रही है। दरअसल कट्टरपंथियों के दबाव में अंतरिम सरकार ने स्कूलों से संगीत और फिजिकल ट्रेनिंग टीचर के पद खत्म कर दिए जाने के बाद व्यापक विरोध पैदा हो गया है। यूनुस सरकार के आदेश के बाद छात्र मशालें लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। इस बढ़ते आक्रोश के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनुस पर लोकतंत्र को कुचलने और अपनी सरकार में कट्टरपंथियों का मुखौटा बनने का आरोप लगाया है। हसीना ने भीड़ द्वारा अपनी सरकार को गिराए जाने को सुनियोजित तख्ता पलट बताया। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यूनुस की बिना चुनी हुई सरकार को असल में उग्रवादी संगठन हिजबुत तहरीर चला रहा है। वहीं यूनुस ने राष्ट्र के नाम संदेश में आम चुनाव के 7 जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह कराए जाने का ऐलान कर दिया। यूनुस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति आयोग ने जुलाई चार्टर का मसौदा तैयार किया है। इसमें राजनीतिक दलों के साथ परामर्श के बाद 80 से ज्यादा सुधार प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। राजनीतिक दलों ने 17 अक्टूबर को एक समारोह में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया को लेकर मतभेद उभर आए हैं। बीएनपी चुनाव के साथ जनमत संग्रह कराए जाने के पक्ष में है, जबकि जमात इसी नवंबर तक चाहती है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, ये अगर हम बांग्लादेश में देखें तो आज वहाँ पर शेख हसीना के मामले में फैसला आना था, लेकिन जो शेख हसीना ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो सड़कों पर आएँ, और उनकी पार्टी आवामी लीग ने भी इस तरह की अपील की थी। हालांकि वो पार्टी प्रतिबंधित है बांग्लादेश में, और उस कारण से वहाँ पर कर्फ्यू जैसी स्थिति देखी गई। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? चंद्रशेखर जी, हमने देखा है कि जब तख्ता पलटा गया था तो स्ट्रीट पावर जो दिखाई गई थी वो थे छात्र शिविर, जो जमात इस्लामी के जो स्टूडेंट विंग है वो सड़कों पे थे, और भी एक तरह से यूनुस के और जो जिसको कहते यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट, जो एंटी हसीना वेव उस वक्त चल रही थी। अब जो हमने आज देखा है या जो कल में देखा है, वो एक काउंटर ऑफेंसिव शुरू हो गया है कि जो लोग अभी पीछे थे, जो शेख हसीना के जो सपोर्टर्स रहे हैं, और खास करके छात्र, यंग, जिसको जेन ज़ी कहते हैं, एक तरह से साइडलाइन हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत अब दिखानी शुरू की है। आफ्टर ऑल अगर हम देखें तो शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी जो है पॉपुलर पार्टी है, वो कई बार इलेक्ट होके आए हैं, तो एक तरह से शेख हसीना का बहुत बड़ा एक सपोर्ट बेस है जो अब तक छिपा हुआ था। लेकिन आज के बाद या कल की स्थिति जो हम देख रहे हैं, जो कर्फ्यू की बात कर रहे हैं या स्ट्रीट प्रोटेस्ट जो शुरू हो गए, सिर्फ ढाका में नहीं लेकिन पूरे बांग्लादेश में, मुझे लगता है कि स्ट्रीट पावर एक बार फिर से अवामी लीग दिखा रही है और जो है शेख हसीना के सपोर्ट दिखा रहे हैं। उसका एक ट्रिगर पॉइंट आ रहा है। वो ट्रिगर पॉइंट ये रहा है कि ये जो कमीशन है
जी। वो मोस्ट प्रोबेबली इनको डेथ पेनल्टी देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, रास्ते से पूरी तरह से हटाने की में से के तैयार है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट आया है कि अब तक जो लोग अभी चुप थे या खुलेआम हसीना की सपोर्ट में नहीं आ रहे थे, अब इस एंटिसिपेटेड जो फैसला है इसके बाद उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं बचा, अब हम स्ट्रीट प्रोटेस्ट करेंगे। तो एक मुझे लगता है चंद्रशेखर जी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है, हम स्ट्रीट लेवल पे हम देखेंगे जी। और ऊपर से जो है मुझे लगता है ये और एक तरह से तीव्रता पाएगा, क्योंकि जो इलेक्शंस की बात हो रही है उसमें अवामी लीग तो है ही नहीं। एक तरह से बहुत सारा बारूद है अवामी लीग के सपोर्टर्स, और ये जो 17 तारीख को जो फैसले की बात कर रहे हैं वो जो शेख हसीना के खिलाफ जाएगा, मुझे लगता है अब बांग्लादेश में पोलराइजेशन हमें फिर स्ट्रीट लेवल पे दिखेगी। और अतुल जी, इस सब के बीच शेख हसीना ने जो विभिन्न एजेंसियों को इंटरव्यू दिए हैं, उन्होंने कहा भी है अपने कार्यकर्ताओं से कि वो इन चुनावों का बहिष्कार करें, और उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि ऐसी कोई भी चुनी हुई जो सरकार होगी जो अवामी लीग के बिना वहाँ पर चुनाव लड़कर आएगी, वो उस सरकार के अंदर में बांग्लादेश भी नहीं जाएंगे। लेकिन इस सब के बीच आज जो बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासक हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने कहा है कि चुनाव के साथ ही वहाँ पर रेफरेंडम भी कराया जाएगा जुलाई चार्टर को लेकर के, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अब ये जो अवामी लीग को बाहर रखने वाली बात है ये बहुत बड़ी बात है। ये किसी तरह से आप एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी को बाहर नहीं रख सकते। तो चाहे आप बेशक रेफरेंडम की बात करें कि हम जनता के पास सीधा जाएंगे, मुझे लगता है कि वो साइड ट्रैक करने वाली बात है, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक जो रूलिंग पार्टी थी जो जिसने एक तरह से फ्रीडम दिलाई है बांग्लादेश को, अवामी लीग, शेख मुजीबुर रहमान, वो पूरी लीगेसी को आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये जो बातचीत जो बैक एंड फोर्थ चल रहा है इसके पीछे एक बड़ी बात छिपी है कि बांग्लादेश की पहचान क्या है। क्या वो बंगाली नेशनलिज्म जो शेख मुजीबुर रहमान का सेकुलर बंगाली नेशनलिज्म वो प्रिवेल करेगा, या ये जो शेख हसीना कह रही है कि इसके पीछे मोहम्मद यूनुस के पीछे जो ताकतें हैं वो कट्टरवादी ताकतें हैं, तहरीर की बात की हुई है। और जब हम कवर भी कर रहे थे इसको शुरू में, ये बात जमात इस्लामी की बात सामने आई थी और यूथ विंग जो कितना एक्टिव रहा था। तो एक तरह से ये क्या आगे पहचान बनेगी बांग्लादेश की, वो भी एक बड़ा मुद्दा है जो आगे की जो होगी या जो घटनाक्रम होगा उसमें वो सामने आएगा। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे।